नमस्कार दोस्तों, आज हम सब इस वीडियो में हिंदी नाट्य साहित्य के महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, रंगमंच नाटक के अनुकूल होना चाहिए न कि नाटक रंगमंच के अनुकूल, यह कथन किसका है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जयशंकर प्रसाद जी का। यह छायावाद के महत्वपूर्ण कवि हैं। दूसरा प्रश्न है, आह वेदना मिली विदाई गीत किस नाटक से उद्धृत है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा स्कंद गुप्त। इसके लेखक भी जयशंकर प्रसाद जी हैं। तीसरा प्रश्न है, भारतेंदु जी ने किस नाटक में स्वयं अभिनय किया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जानकी मंगल नाटक, जो शीतला प्रसाद जी की रचना है। चौथा है, हिंदी का प्रथम मौलिक नाटक किसे माना जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आनंद रघुनंदन। अगर कोई आपसे पूछे हिंदी का प्रथम नाटक, तो आप लोग नहुष बतलाएंगे, गोपालदास उर्फ गिरधरदास की। पांचवा प्रश्न है, किस नाटक में नारी के पुनर्लग्न की समस्या को उठाया गया है? तो सही उत्तर आ जाएगा ध्रुव स्वामिनी जयशंकर प्रसाद का। सौभाग्य और दुर्भाग्य मनुष्य के दुर्बलता के नाम है, किसका कथन है? तो सकराज का, ध्रुव स्वामिनी नाटक से। सातवां प्रश्न देखेंगे, जयशंकर प्रसाद का कौन सा नाटक गीत नाट्य है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा करुणालय। आठवां है, कुमार या मृत्यु और निर्वाचन या निर्वासन होना चाहिए का सुख यह अकेले ही लोगे या यह नहीं हो सकता है, यह कथन किस नाटक का है? तो सही उत्तर हो जाएगा ध्रुव स्वामिनी का। नौवां प्रश्न है, वीरता जब भागती है तो अपने पीछे राजनीति के छल छिद्र की धूल उड़ाती है, कथन किस नाटक से उद्धृत है? तो सही उत्तर हो जाएगा ध्रुव स्वामिनी नाटक से। 10वां प्रश्न है, अलका जयशंकर प्रसाद की किस नाटक की पात्र है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा चंद्रगुप्त नाटक। यह भी जयशंकर प्रसाद जी का नाटक है। इन्होंने कुल 14 नाटक लिखे। क्रम है, पिता गए माता गए गुरुदेव गए, कंधे से कंधा भिड़ाकर प्राण देने वाला तीर सहकर सिंहरण गया, यह कथन किसका है? तो चंद्रगुप्त नाटक का, चंद्रगुप्त का है। अगला प्रश्न है, एक और द्रोणाचार्य किसकी नाट्य रचना है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा शंकर शेष का। 13वां प्रश्न है, अंधेर नगरी में कुल कितने अंक हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 6 अंक। 14वां प्रश्न देखेंगे, इस देश की प्रजा के हृदय में कोई स्मृति बन जाने की शक्ति आप में है, यह किस नाटककार का कथन है? तो बालमुकुंद गुप्त जी का। महत्वपूर्ण है। 14वां है, कालिदास के कुमार संभवम के 8वें सर्ग के आधार पर कौन सा नाटक लिखा गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सुरेंद्र वर्मा का 8वां सर्ग। 15वां प्रश्न देखेंगे, मोहन राकेश का आषाढ़ का एक दिन नाटक किसके जीवन पर आधारित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कालिदास के। 16वां प्रश्न देखेंगे, मोहन राकेश का कौन सा नाटक मध्यम वर्ग की पारिवारिक समस्या को दर्शाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आधे अधूरे नाटक। अब हम लोग देखेंगे 17वां प्रश्न, लहरों का राजहंस किसका नाटक है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मोहन राकेश का। 18वां है, गौतम बुद्ध के आख्यान पर आधारित नाटक है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा लहरों का राजहंस। 19वां प्रश्न देखेंगे, मेरी माता ही वह नीति की मर्यादा थी, यह कथन अंधा युग के किस पात्र का है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा धृतराष्ट्र का। 20वां प्रश्न देखेंगे, अंधा युग में कुल कितने अंक हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 5 अंक। किंतु उस दिन यह सिद्ध हुआ जब कोई मनुष्य अनासक्त होकर चुनौती देता है, इतिहास को उस दिन नक्षत्र की दिशा बदल जाती है, यह कथन किस नाटक का है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अंधा युग। महत्वपूर्ण नाटक है, जरूर पढ़िएगा। 22वां देखिए, प्रसन्न राघव किसकी रचना है? महत्वपूर्ण है, तो यह जयदेव जी की रचना है। 23वां प्रश्न देखेंगे, नुक्कड़ नाटक का जनक किसे माना जाता है या किसे कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सफदर हाशमी जी को। 24वां प्रश्न है, पंडित जवाहरलाल नेहरू और ब्रह्मवर्त के पृथु के विलक्षण साम्य किस नाटक में है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पहला राजा, जगदीश चंद्र माथुर द्वारा रचित है।
25वां प्रश्न देखेंगे जो अंतिम भी है, मुद्रा राक्षस के तिलचट्टा नाटक में तिलचट्टा किसका प्रतीक है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा यौन कुंठाओं का। धन्यवाद।